कभी सोचा कि हमारा दिमाग नए काम को करने में रुकावट क्यों पैदा करता है? चाहे वो नए रास्ते से स्कूल जाना हो, या नए लोगों से मिलने जैसा छोटा काम हो, या नौकरी बदलना, या देश विदेश की यात्रा करने जैसा बड़ा काम हो। दोनों ही सिचुएशन में हमारा दिमाग एक ही तरीके का डर पैदा करता है। पर नए लोगों से मिलने या देश विदेश की यात्रा करने में डर कैसा? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फियर ऑफ माइंड है क्या। देखिए, जब भी हम कुछ नया काम करते हैं जिसका रिजल्ट के बारे में दिमाग को आइडिया नहीं होता है, तो दिमाग जो रेजिस्टेंस पैदा करता है उसे ही हम लोग डर कहते हैं। बेसिकली दिमाग सेफ एंड चेक मोड पे काम करता है। यही है सबसे बड़ा डर का कारण। तो आखिरकार इस दिमाग के रेजिस्टेंस यानी डर का सामना किसको करना पड़ता है? सच पूछें तो सबको। चाहे वो छोटा बच्चा हो जो कि अंधेरे से डरता है, या कोई स्कूल जाने वाला बच्चा जो उस सब्जेक्ट से डरता है जिसमें वो वीक है। जब भी वो बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका दिमाग एक डर पैदा करेगा उस सब्जेक्ट के लिए। तो आखिर ये डर काम करना शुरू कब करता है? आसान शब्दों में, जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करें, ये अपना काम करना शुरू कर देता है। एक इंट्रोवर्ट के लिए जब उसे पब्लिक में बात करनी हो, या एक व्यापारी के लिए जब उसे बड़ा रिस्क लेना हो, इन दोनों ही सिचुएशन में ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो आखिरकार ये होता कहाँ है? टेक्निकली ये हमारे दिमाग के थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम से कंट्रोल होता है। ये खतरे को डिटेक्ट करता है और हमें वार्निंग देना चालू कर देता है। अब वो चाहे धारदार चीज़ से हमें दूर रहने की वार्निंग हो, या ऊंची बिल्डिंगों पर ना चढ़ने की वार्निंग हो, दोनों ही सिचुएशन में ये अपने खतरे की घंटी बजाने लगता है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? आसान शब्दों में समझें तो हमारा दिमाग शरीर को नुकसान से बचाना चाहता है। इसके लिए वो नए नए डर बनाता है, पर कई बार वो और प्रोटेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण समस्याएं पैदा होती हैं। तो आखिर अब हम इस डर को हैंडल कैसे करें? देखिए, सबसे पहले हम अपने फियर ऑफ माइंड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो कि ज़रूरी है, यानी कि जो हमारे शरीर को भी बचाए रखता है, जैसे ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़ते समय का डर, या फिर बिजली की तारों को छूते समय का डर। ये ज़रूरी है, इससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। दूसरा, गैर ज़रूरी डर, जो कि हमारा दिमाग ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बनाता है, जैसे कि किसी छात्र का उस सब्जेक्ट से डरना जिसमें वो कमज़ोर है, या फिर किसी इंट्रोवर्ट का पब्लिक में बात करने का डर। इन पर हम काम कर सकते हैं, और इस डर को दूर करने का केवल एक तरीका है, वो है उसी काम को बार बार करना जिसमें डर है। शुरू में थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन